हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के मॉडल सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को देखने वाले हैं जो कि व्याकरण से संबंधित होंगी। आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए क्वेश्चन की शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता का गुणगान गाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास स्वविशेष्य, पर पुरुषस्य, देव पुरुषस्य, परम पुरुषस्य। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परम पुरुषस्य। यानी उपनिषद में परम पुरुष की प्रधानता का गुणगान गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र का संकलन है? 10, अष्ट, पंच, त्रयोदश। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पंच। मंगलम पाठ में 5 मंत्रों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? गुरु नानक का है, राजा राम मोहन राय का है, महावीर का है कि गुरु गोविंद सिंह का है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसी। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी? चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की, अशोक की, महाराणा प्रताप की? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था स्वतंत्र थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलस-कथा पाठ कुतः संकलितः। अलस-कथा पाठ कहाँ संकलित है? अग्नि पुराण में कि पुरुष परीक्षात में कि रामायण में कि महाभारत में? अलस-कथा पुरुष परीक्षात पाठ में संकलित है। अगला प्रश्न है 6, शंकर चरितस्य रचनाकारः कः। शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलंबा, गंगा देवी, पंडित छमाराव। तो शंकर चरित्रम के रचनाकार पंडित छमाराव, जो आधुनिक काल की कवयित्री के नाम से, संस्कृत साहित्य लेखक के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में कति ऋषिका आसन। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? पंच, चतुर्विंशति, चत्वारिंशत्, 10। तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यमी अपाला करके 5 को है ना, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवन्ति। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, मनुष्य, जंतवः, दानवः। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ईश्वरः। भारत महिमा पाठ से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय धारा कह सेविता। भारत की धारा को कौन शोभित कर रही हैं? सागर, पर्वत, निर्झर, सागर, पर्वत, निर्झर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सागर, पर्वत, निर्झर है। अगला क्वेश्चन है, पारा शब्द से अर्थ किम अस्ति। पारा शब्द का अर्थ क्या है? सदा, सत्यम, असत्यम, श्रेष्ठ। तो पारा शब्द का सही आंसर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संस्कार पाठ है भारतस्य किम रचयते। भारतीय संस्कार पाठ जो है भारत के क्या रचना कर रहा है? भारत के विषय में क्या रचना कर रहा है? सहिष्णुत्वम का कि व्यक्तित्वम का कि करुणत्वम, मानवत्वम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्वम, यानी भारत के व्यक्तित्व की रचना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विदुर नीति कस्य रचना। विदुर नीति किनकी रचना है? नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा विदुर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णम। तो विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोका। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मवीर कथा समाज के किस पुरुष की कथा है? यानी किस वर्ग की कथा है? धनिक वर्ग की, दलित वर्ग की, अल्पसंख्यक की, कुलीन का? तो ये दलित वर्ग की कथा है।
क्वेश्चन नंबर 15 है स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद कौन थे? पाटलिपुत्र संस्कृत संस्थान संस्थापक थे कि समग्र विकास संस्थापना के संस्थापक थे कि आर्य समाज के संस्थापक थे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 समाजस्य शिक्षकाया उद्धारक कौन? समाज के शिक्षित वर्ग का उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद, राधा रमण ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 17 है मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकारः कः? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या महाकवि कालिदास? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार जो हैं बाबू महर्षि वाल्मीकि हैं, और ये कालिदास जो हैं कि वो उनका रघुवंश काव्य के रचना किए हैं, जिसकी चर्चा मंदाकिनी वर्णनम में भी पाठ परिचय में दिया हुआ है। तो रघुवंश काव्य के रचनाकार जो है महाकवि कालिदास और मंदाकिनी वर्णनम के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति? रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 19 मंदाकिनी नदाम के अवगाहन्ते। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? मानवः, संजनः, तीर्थौलुवासिनः या ऋषियः? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋषिय। मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मुनियः कम उपतिष्ठन्ति। मुने किसके सामने हाथों को उठाए हुए या खड़े हैं? कृष्णम, रामम, लक्ष्मणम, आदित्यम। तो सूर्य के सामने अपनी भुजाओं को उठाए हुए हैं या खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन हैं? व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार हैं नारायण पंडित। हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धिता आसीत्? पंचतंत्र, रामायण, हितोपदेश, विष्णु पुराण। आ ही गया किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। किस खंड से? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। देखिए प्रश्न आ भी गया व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् खंडात् संकलितः। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मित्र लाभ खंडात्। अगला क्वेश्चन है बाबू देवधान आलय के योग से कौन सा शब्द बनेगा? देवधान आलय से बनेगा देवालय। ये हमारा स्वर संधि में दीर्घ संधि का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है काल पर्यात कह संभयते। कर्णस्य दान वीरता है जब अपना एक कवच कुंडल दे देता है। तो वही श्लोक में ये बात बताया गया है कि समय के दौरान किसका नष्ट हो जाता है? विद्या का, क्योंकि उसके लिए अभ्यास जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति? भासस्य, कालिदासस्य, रामस्वरूप पशुलस्य, राजेश कुमारस्य। तो कर्णभार भासस्य द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है क्रियाम बिना किम भारः? क्रिया के बिना क्या भार के समान है? शास्त्रम, विवेकम, ज्ञानम, पुस्तकम। आप 9th क्लास में पढ़े हो जाएगा ज्ञानम भारः क्रिया बिना, जो बाघ को जीवित कर दे रहा है सब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानम भारः क्रियाम बिना क्या भार के समान है? ज्ञानम। अगला क्वेश्चन है अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलितः? अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध, उष्ण युद्ध, अस्त्र युद्ध, शस्त्र युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। अनेक राज्यों में शीत युद्ध चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है वेद रूपम शास्त्रम किम भवते? वेद रूप में शास्त्र कब होते हैं? अनित्यम, नित्यम, क्षणभंगुरम, ईश्वरम। वेद रूप के रूप में शास्त्र नित्यम होते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है बाबू दात्री शब्द के सप्तमी एक वचन में निम्नलिखित में से कौन सा रूप बनेगा? तो ऑप्शन है आपके पास दातु, दात्री, दात्रो, दादृशु। इसका सही आंसर 30 का हो जाएगा ए, दातु। इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिय है। ये त्रिय नहीं है बाबू, ए श्रीय है। क्या है? ऐसे है श्रीय।
श्रीयई है, यानी श्री शब्द रूप है इकारांत स्त्रीलिंग रूप में, तो वही करा है। श्रीयई पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन है? श्रीयः, श्रेयस, श्री और श्रित। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री। श्री शब्द रूप में चतुर्थ विभक्ति में होता है। श्रीयई, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है बाबू, देव शब्द का स्वरूप षष्ठी एक वचन में, बालक शब्द रूप याद कीजिए षष्ठी विभक्ति बालकस्य, तो एक वचन में क्या हो जाएगा? देवस्य, इसलिए 32 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? अश्मद है, युष्मद है, इदम है, तद है। तो युष्माकम का सही शब्द है हमारा युष्मद, जो षष्ठी एक वचन में है, तो द्विवचन में है युव और बहुवचन में है युष्माकम। तो इस 33 का सही आंसर बी हो जाएगा युष्मद। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामेश सीता अपि वनम गन्तव्यति में कौन सा सूत्र है? तो अनुवाद के प्रैक्टिस टेस्ट में हमने कई बार बताया है सहारते तृतीया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 7 दिन में भूतकालिक वाक्यों में तृतीया विभक्ति का योग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है? अब बताइए बाबू, ऑप्शन छाती एनांगी बिरगारह, अंग भंग का हमें संबंध मिल ही नहीं रहा है, दानार्थी चतुर्थी दान देने के योग में हो ही नहीं है, साथ देने के योग में है ही नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, अर्थात यह सूत्र कहता है प्रकृति, जाति, स्वभाव आदि वाचक में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जटाभि सह तापसः, जटाओं से वह तपस्वी मालूम होता है, में कौन सा सूत्र है? अख्यात पयोगे, भुवः प्रभवश्च, इत्यम भूत लक्षणे, सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया हमने काट दिया, किसी चीज की उत्पत्ति हो ही नहीं है। अब हमको अंतर है अख्यात पयोगे और इत्यम भूत लक्षणे। तो इत्यम भूत लक्षणे या उपलक्षणे बताता है कि किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति, जैसे जटाभि तापस, जटाओं से वह तपस्वी लग रहा है, वस्त्रेण संजना, वस्त्र से वह सज्जन प्रतीत होता है, पुस्तकेन पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, पुस्तक से वह छात्र प्रतीत होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी, इत्यम भूतम लक्षणे। क्वेश्चन नंबर 37 है, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उत, गम, उद, उप, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत। क्यों? ये व्यंजन संधि का रूप है। हमने बताया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है। जैसे इसका करेंगे तो बनेगा उत धन गम, यानी ए तो वर्ग का तो है, तीसरे में बनेगा तो द में बदलेगा। जैसे अच, अच धन अंत, च वर्ग है, इसका तीसरा होता है ज और बनेगा तो बनेगा अजंत, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उत। क्वेश्चन नंबर 38 है बाबू, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? भव, अन, अनु, अभि। तो अनुभव में अनु उपसर्ग लगा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारे पास 39, दूर उपसर्ग से बना शब्द कौन है? दुःस्वप्न, दुस्तर, दुष्ट, दुष्कर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दुःस्वप्न। अगला क्वेश्चन है कत्वा प्रत्यय। कई बार चर्चा हमने कत्वा प्रत्यय बताया है कि कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, तो इसलिए देखिए किसमें है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्थित्वा। अगला क्वेश्चन, क्रीधन कत्वा कृत्वा कहाँ है? डी में है, कत्वा प्रत्यय है। दृश्य धन कत्वा दृष्टवा कहाँ है? सी में है, दृष्टवा। तो हमें कई बार हमने बताया है। 43 नंबर क्वेश्चन है गम धन कत्वा। तो जिस शब्द के अंत में म और न होता है तो उसका लोप करते हैं और कत्वा कत्वा शेष रहता है, तो गम धन कत्वा से बनेगा गत्वा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है भानुदन उदया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हमारा स्वर संधि में दीर्घ संधि है कि उ धन उ से बनेगा बड़ा उ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भानुदय।
क्वेश्चन नंबर 45 लघु धन उर्मी, लघु का छोटा ऊ, उर्मी का बड़ा ऊ, बड़ा ऊ में बनेगा, देखिए किसमें है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी लघु उर्मी। ये हमारा स्वर संधि में दीर्घ संधि का एक रूप है। उसी तरह 46 नंबर है बाबू वधु धन उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वधुत्सव। क्वेश्चन नंबर 47 है बाबू उपकृष्णम में कौन सा समास है। तो हमने समास के बारे में जब 2019 का सॉल्यूशन कराया है तो उसमें सभी समास लगभग आ गए हैं, उसकी पहचान चित्र भी बता दिया है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है और अव्यय होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इतिहरि में कौन सा समास है। द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, द्विगु, तत्पुरुष। तो अव्ययी भाव समास है, कौन सा समास है बाबू अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 50 बीणा पाणी है अर्थात सरस्वती अन्य का बोध करा रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इस वीडियो में हमने मॉडल सेट 1 किया, अगली वीडियो में हम इसके मॉडल सेट 2 लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।